अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर व खैरियत से होंगे, अपने घरों में खैर व बरकत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ढेरों खुशियाँ दिखाए, आमीन। आज हम बना रहे हैं फ्राई टिंडे, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और गर्मी के आजकल के मौसम में ये खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। बाज़ घरों में कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं खाते, मतलब घर वालों को पसंद नहीं आता, तो आप इस तरीके से बनाइएगा, सब बहुत शौक़ से खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो मैंने सबसे पहले 1 कप ऑयल डाला है। एक ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। मैंने 1 किलो टिंडे हैं, इन्हें पहले मैंने छील लिया, फिर साबुत ही मैंने धो लिए हैं और फिर मैंने खुशक करके इन्हें काट लिया। ये 1 पीस मैंने डाल के देखा है। ऑयल हमारा गर्म है, इतना ही गर्म हमें चाहिए। इसमें हम इनको फ्राई कर लेंगे, थोड़े थोड़े करके हम इन्हें फ्राई करेंगे, जैसे हम भिंडी फ्राई करते हैं इस तरीके से हम इनको फ्राई करेंगे। और फिर हम इनका बाकी का मसाला डालेंगे। इसमें ये 1 चुटकी के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है, ताकि ये अंदर तक जो है अच्छे तरीके से इनके नमक चला जाए और जब ये मसाले में पकें तो बिल्कुल फीके ना लगें, क्योंकि टिंडा अपने आप में एक फीकी सब्ज़ी है, तो इसमें मसाले तेज़ ही अच्छे लगते हैं। ये देखें, ये फ्राई हो रहे हैं, इस तरीके के ही हमें फ्राई करने हैं, इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करने। मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं, ये लास्ट बैच था जो जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ही हमें इनको फ्राई करना है। और ये जो इसमें आपको ऑयल में ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, ये कोई ज़ीरा वगैरह कुछ नहीं मैंने डाला, ये उनके टिंडों के जो बीज हैं वही हैं जो फ्राई हो के ब्राउन हो गए। और इनसे आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इसके ब्लैक होने से आपके सालन पे कोई भी असर नहीं होगा। तो इस तरह से हम सारे अपने ऑयल में से निकाल लेंगे। ये देखें, सारे मैंने ऑयल से निकाल लिए हैं। ऑयल में मैं डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। सबसे पहले हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ हैं, 2 मीडियम साइज़ के अनियंस हैं जो मैंने इसमें लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इनको हल्का सा फ्राई कर लूँगी, ताकि इसकी जो लहसुन की खुशबू होती है, एक स्ट्रॉन्ग सी खुशबू, वो ख़त्म हो जाए। फिर इसमें डालेंगे हम अपनी बाकी की चीज़ें। तो लहसुन हमारा फ्राई हो गया है, इतना ही हमें इसको फ्राई करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, फ्रोज़न थे, मैंने इनको पहले से निकाल के रख दिया। डिफ्रोज़ हो गए तो मैंने इन्हें इस तरह से मैश कर लिया। तो आपके पास भी अगर फ्रोज़न हो तो कुछ टाइम के लिए निकाल के रख दिया करें, उससे थोड़ा डिफ्रोज़ हो जाता है, बर्फ़ थोड़ी मेल्ट हो जाती है। फिर बेशक इसको आप नाइफ़ से चॉप कर लें या चॉपर में डाल के कर लें, तो बहुत अच्छे घुल जाते हैं और फ़ौरन ही डिज़ोल्व हो जाते हैं। जो हांडी में जगह जगह नज़र आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आते। तो टमाटर मैंने डाल दिए हैं, साथ ही मैं डालूँगी ½ टीस्पून के करीब ज़ीरा, और उसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से, जब घी छोड़ दे। और फिर उसके अंदर डालेंगे हम अपने बाकी के मसाले। तो ये देखें, इसको हम फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए, हमारा भुन चुका है मसाला। ये हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमाटोज़ अच्छी तरीके से भुन गए हैं, घी छोड़ दिया। मैं इसमें डालूँगी ½ टीस्पून सॉल्ट का। नमक मिर्च थोड़ा सा इसमें तीखा ही डालें, नॉर्मल डेज से थोड़ा सा तीखा ही डालें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा करारा नमक मिर्च ही अच्छा लगता है, क्योंकि टिंडे वो एक मीठी सब्ज़ी है, अपने आप में इनका कोई टेस्ट नहीं है, तो इनमें थोड़ा सा नमक मिर्च करारा ही डालें। 1/4 टीस्पून मैंने डाली है इसमें हल्दी, और अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर का। रेड चिली पाउडर थोड़ी ज़्यादा ही जाएगी, और मैंने ग्रीन चिलीज़ भी डालनी है, तो हमें थोड़े से ये स्पाइसी अच्छे लगते हैं। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालिएगा। तो ये देखिए, मसाला हमारा भुन गया है, इस तरीके से मसाला भून लेंगे। मसाला हमारा भुन गया अच्छे तरीके से, घी अलग हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी ग्रीन चिलीज़ और अपना प्याज। इनको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल हल्का सा। तो फिर इसमें हम डालेंगे अपने फ्राई हुए हुए टिंडे, और उनको फिर हम लगा देंगे दम पे। पानी इसमें अगर आप डालना चाहें, अगर आपके बर्तन में आपको लगे मसाला लग रहा है, तो 2 से 3 जो है टेबलस्पून आप पानी का डाल लें। अदरवाइज़ इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भिंडियों की तरह ये बनते हैं और बेइंतहा मज़ेदार। अगर आप गर्मी की दोपहर में इन्हें बनाएं, साथ आप देसी घी की रोटी चोपड़ें, आम का अचार रखें, तो आप गोश्त को भी पीछे फेंक देंगे, बिल्कुल भी नहीं। गोश्त को भी ये जो सा है ये सालन मात दे देता है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। रमज़ान है, रमज़ान के महीने में इसको बनाएं।
अगर आपको बनाना है, शाम में बनाना है सहरी के लिए, तो दोपहर में किसी भी टाइम किसी भी लम्हे फ्री हों तो अपनी सब्ज़ी काट के इनको टिंडों को फ्राई करके रख लें, शाम में मसाला भुनें और उसमें इनको डाल दें। तो हर लिहाज से बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी। ये देखिए, टिंडों को इस तरीके से मिक्स कर देना है सारे मसाले के साथ और फिर हम इसको ढक्कन लगा के 5 से 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, मैंने इसका ढक्कन खोला है तो ये बहुत अच्छे से गल गए हैं, बिल्कुल भी सख्त नहीं है, बहुत अच्छे बिल्कुल गले हुए टिंडे हैं, बहुत मज़ेदार खुशबू इसमें से आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया। धनिए को हमने धो लिया है, धो के काट के डालेंगे और 3 से 4 ग्रीन चिलीज डाल के तो फिर इसको हम करेंगे सर्व। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत अच्छी तैयार होती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी, आपके खाने वालों को कैसी लगी। तो बहुत झटपट बनने वाला सालन है और बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। धनिया मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा धनिए को हम इसके अंदर पकाएंगे ताकि धनिए की खुशबू सारे सालन में आ जाए। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत ये सालन तैयार हुआ है। टिंडे बिल्कुल घुले हुए नहीं हैं, खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं लेकिन बिल्कुल गले हुए हैं और घी छोड़ दिया है। ये देखें, मैंने इसको डिश आउट किया 2 मिनट पकाने के बाद। ग्रीन चिलीज़ डाली थी 2 से 3। कितना ज़बरदस्त हमारा सालन बना है। तो और ये देखें, ये वो सारा घी है जो इस पे था, मैंने रिमूव कर दिया है और सिर्फ उतना ही घी है अब सालन में जितना हमें चाहिए है। तो आप भी सारा रिमूव कर लीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।